है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे अमेज़ॉन क्लोन ऐप के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए रेडी करेंगे यहाँ पर, और भी काफ़ी चीज़ें फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, और साथ ही में राउटिंग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हम राउटिंग करने वाले हैं पूरे ऐप में, जो कि होगा एक नया तरीका जो तो कि अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है हमारे चैनल पर। तो एकदम नया तरीका होगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार, इतना सारा काम हमने कर लिया था। आपको जैसे कि मालूम है, हमने यहाँ पर थीम सेट कर ली थी, हमने यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया था पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ बटन पर क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोजेक्ट का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये ऐप है वो MVC आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा। MVC आर्किटेक्चर का मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। जी हाँ, मॉडल व्यू कंट्रोलर के बेस पे होगा। अभी ये मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट MVC आर्किटेक्चर आप याद रखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक जो आर्किटेक्चर फॉलो होता है किसी भी डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो उसको एक MVC आर्किटेक्चर बोलते हैं। ओके, इतना काफ़ी है अभी के लिए। तो अब हम सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट करते हैं जो कि होगा एक मॉडल। देन उसके बाद में एक फ़ोल्डर आप क्रिएट करो लिप फोल्डर में ही, ठीक है, लिप फोल्डर में ही क्रिएट करना। देन एक और फोल्डर क्रिएट करो जिसका नाम आप रखो व्यू, एंड देन एक और फोल्डर क्रिएट करो, तो लिप पे क्लिक करा, एक और नया फोल्डर क्रिएट करा कंट्रोलर। दोस्तों अब बताता हूँ कि किसका मतलब क्या होता है। तो जो व्यू है उसमें हमारी सारी स्क्रीन्स रहेंगी, सारी UI से रिलेटेड जितना भी काम रहेगा, विजिट्स, स्क्रीन्स, ये सारी चीज़ें हमारी व्यू वाले फोल्डर के अंदर आपको मिलेगी इस प्रोजेक्ट की। ओके, मॉडल के अंदर जो भी हमारा डेटा मॉडलिंग का काम है, डेटा पार्सिंग का काम है, डेटा को चेंज करने का काम है, वो सारा हमारा मॉडलिंग के अंदर किया जाएगा। मतलब कि जब डेटा आपके क्लाउड से आपके ऐप में जब अंदर आ जाता है तो जो प्रोसेसिंग होती है देन डेटा की, वो मॉडल के अंदर उसके जितनी भी फंक्शंस है, जितनी भी चीज़ें, वो सारे मॉडल के अंदर आएगी। देन उसके बाद में हमारा आता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का दोस्तों यहाँ पर काम है बिजनेस लॉजिक को हैंडल करना, लाइक डेटाबेस में वैल्यूज़ को भेजना, वैल्यूज़ को रिसीव करना, देन उन वैल्यूज़ को किस तरीके से आप यहाँ पर API से उन वैल्यूज़ को फेच करोगे, सारा जितना भी लॉजिक है वो हमारा कंट्रोलर के अंदर आएगा। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि ये फोल्डर के अंदर ही आपको सारे फाइल्स बनानी, इस फोल्डर के अंदर और भी आप फोल्डर्स बना सकते हो, बट ऊपर से ये 3 फोल्डर्स हमारे मेन हैं। तो व्यू के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रहेगा ऑथ, जिसके अंदर हमारी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड फाइल्स रहेंगी, लाइक लॉगिन स्क्रीन, लॉगआउट स्क्रीन, फॉरगॉट स्क्रीन, OTP स्क्रीन, ये सारी चीज़ें ऑथ के अंदर रहेगी। इस ऑथ के अंदर मैं एक स्क्रीन यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम मैं रखूँगा ऑथ स्क्रीन डॉट डाट, ठीक है। मैं एक बेसिक जनरल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर ऑथ के अंदर सिर्फ ऑथ स्क्रीन बना रहा हूँ, बट आप ऑथ के अंदर लॉगिन स्क्रीन, साइनअप स्क्रीन और सारी स्क्रीन बना सकते हैं। वरना आपका होगा कि भाई आपने तो बोला था कि लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे और आप खाली ऑथ स्क्रीन बना रहे हो। तो मैं एक जनरल वे में बात कर रहा था। ओके, उसके बाद में अब मैं यहाँ पर एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा STFUL, और देखिए जैसे STFU आ गया तो मुझे सेशन आ गया कि आप क्या एक फ्लटर स्टेटफुल विजिट बनाना चाहते हैं। तो जी हाँ, हम जैसे एंटर करेंगे तो एक कोड हमें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ आ जाएगा, जिसको आप अब चेंज कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर अपना स्क्रीन का नाम डालिए ऑथ स्क्रीन। तो देख सकते हैं मल्टीपल जगहों पर आपका ऑथ स्क्रीन चेंज हो रहा है। एंड देन यहाँ पर कॉन्स्टेंस प्लेस होल्डर की जगह आप यहाँ पर इसके फोल्ड को रिटर्न कराइए। तो इसके फोल्ड मैंने लिखा आ नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए आपको लगेगी एक लाइब्रेरी जो कि होती है मटेरियल डॉट डाट। तो यहाँ पर मैंने लिखा मटेरियल डॉट डाट और इसको इंपोर्ट कर लिया। तो देखिए अब हमारा इसके फोल्ड पे से एरर जो है वो चले गया है। तो ये हमारी ऑथ की स्क्रीन रेडी हो गई, प्रीटी बेसिक, बहुत ही बेसिक स्क्रीन है। अच्छा, अब राउटिंग देख लेते हैं कि राउटिंग किस तरीके से करेंगे। राउटिंग मतलब कि कैसे, किधर, किस स्क्रीन से कहाँ पर जाएंगे, वो कैसे हम करेंगे, तो उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। तो पहले हम बेसिकली किस तरीके से करते थे कि हम लिखते थे भैया मटेरियल पेज राउट, ठीक है, या फिर उसके पहले भी हम लिखते थे क्या, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, या फिर पुश, देन उसके बाद में उसके अंदर हम लिखते थे मटेरियल पेज राउट, इस तरह सारा हम सब काम लिखते थे। बट अब इसकी जगह हम एक शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे राउटिंग का, ठीक है, राउटर्स का। अब राउटर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेन डॉट डाट में जाना है और अपने मटेरियल ऐप के अंदर
ये अपने मटेरियल ऐप के अंदर आपको यहाँ पर लिखना है ऑन जनरेट राउट। तो देखिए दोस्तों, ऑन जनरेट राउट जैसे कि आप ये दिख रहा है कि द राउटर जनरेटर कॉल बैक यूज्ड व्हेन द ऐप इज़ नेविगेटेड टू अ नेम्ड राउट। मतलब जब भी आप नेम्ड राउट में जाएंगे, नेम्ड राउट क्या होता है, जिसके अपने हम पुश रिप्लेसमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल करते थे, जहाँ पर मटेरियल पेज राउट का हम इस्तेमाल करते थे, तो उसकी जगह पर एक और यहाँ पर मेथड आती है नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड। देखिए पुश नेम्ड आता है, तो ये पुश नेम्ड में आपको यहाँ पर क्या पास कराना पड़ता है, राउट का नाम पास कराना पड़ता है। ओके, तो अगर जब भी वो नेविगेटर डॉट कहीं पर भी अगर आप इस तरीके से लिख के भी, जैसे कि इस तरीके से नेविगेटर डॉट पुश नेम करके भी आप यहाँ पर कहीं पर भी ये अगर मेथड कॉल होती है, तो ये कॉल होने पर आपका ये जो ऑन जनरेट राउट वाला जो आपका जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, जो फंक्शन है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, इसके अंदर जो भी फंक्शन रहता है। तो ये यहाँ पर एक आर्गुमेंट रहता है जो कि होता है सेटिंग्स, जो कि होती है राउट सेटिंग्स। अब राउट सेटिंग्स के बाद में आप यहाँ पर राउट सेटिंग यहाँ पर पास होती है जब भी कोई पुश नेम्ड वाला फंक्शन है वो अब रन होता है, एंड देन उसके बाद में आप जो भी यहाँ पर फंक्शन रन कराना चाहते हैं वो यहाँ पर आप रन करवा सकते हैं। ओके, नेविगेट मतलब आपके जो राउट है उसके मूव होने पे। ओके, सो अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन पास करा है, तो उसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो लिप फोल्डर के अंदर ही मैं एक नया फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, राउटर डॉट डाट। ठीक है, राउटर डॉट डाट। तो हम इतना सब माथा पच्ची क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऐप पे होने वाली है काफ़ी सारी स्क्रीन्स। ठीक है, ऑर्डर की स्क्रीन होने वाली है, डैशबोर्ड की स्क्रीन होने वाली है, माई अकाउंट की स्क्रीन होने वाली है, सर्च की स्क्रीन होने वाली है, देन उसके बाद में प्रोडक्ट व्यू की स्क्रीन होने वाली है, कार्ड की स्क्रीन होने वाली है, काफ़ी सारी स्क्रीन होने वाली है। तो उन सबको एक ही जगह पर हमें सारी राउट्स दिख जाएँ, उन सारे राउट्स के हमें नेविगेशन दिख जाए, उसके लिए हम यहाँ पर राउटर डॉट डाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स में हमें ऐसा छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम दोस्तों इस्तेमाल करेंगे राउट का, जो कि मतलब राउट एक क्लास होती है जिसको हमें इंपोर्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, जो कि मटेरियल डॉट डाट के अंदर आती है। तो राउट को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा, देन उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे जनरेट राउट नाम से हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, और इस जनरेट राउट मेथड के अंदर हम यहाँ पर पास करेंगे राउट सेटिंग्स या फिर रूट सेटिंग्स, आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहे वो कर सकते हैं। तो रूट सेटिंग्स, तो ये रूट सेटिंग्स क्या होता है दोस्तों, रूट सेटिंग्स होती है जो भी आपके नेविगेटर डॉट पुश नेम के बाद में जो भी आप पास करा देते हैं वो रूट सेटिंग्स होती है। ठीक है, तो वो रूट सेटिंग्स यहाँ पर पास होगी। अब इसके बाद में हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे स्विच केस का। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ स्विच केस का। तो देखिए स्विच में आपको यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्रेशन देना पड़ता है कि भाई कौन सा आप यहाँ पर कौन सी वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर राउट सेटिंग्स में से उसके नेम को यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं किससे। तो यहाँ पर हम राउट का यहाँ पर नाम डाल सकते हैं जैसे कि स्लैश ऑथ डैश स्क्रीन। मतलब अगर राउट सेटिंग्स का नाम और स्लैश ऑथ डैश स्क्रीन है तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर रिटर्न करना है मटेरियल पेज राउट, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर कंटेक्स्ट जो कि रिटर्न करेगा क्या, ऑथ स्क्रीन को। ठीक है, तो और इसके बाद में ब्रेक को यहाँ से हटा देते हैं। और तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आपके यहाँ पर राउट सेटिंग्स में ऑथ स्क्रीन कॉल होगा तो ऑथ स्क्रीन कंपेयर होगा, तो यहाँ पर ऑथ स्क्रीन पर ये भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मुझे पता है आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे आखिरी में। अभी मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप सुनते चलिए, तो आपके दिमाग में एक माइंडसेट बन जाएगा। देन उसके बाद में एक मतलब ट्री टाइप बन जाएगा। देन उसके बाद में मैं आप उस ट्री को खिला दूंगा, मैं उस पर पत्तियाँ खिला दूंगा। ठीक है, मतलब उस पर आपको सारी चीज़ बता दूंगा। तो अभी आप खाली सुनिए और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस भी आता है कि मतलब मान लो अगर ये जो राउट सेटिंग्स डॉट नेम है ये किसी भी केस से मैच नहीं करता तो हमें क्या करना है, तो आपने तो उस केस में ये डिफ़ॉल्ट वाले के अंदर जो भी माल मटेरियल होगा वो रन होगा। तो फिर क्या रन होगा, रिटर्न होगा जाएगा एक मटेरियल पेज राउट जो कि होगा क्या, एक नई स्क्रीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी एक डेमो नई स्क्रीन बना रहा हूँ, मतलब टाइम पास। इसके बाद में हम अच्छी सी एक स्क्रीन बनाएंगे जो कि बताएगा द पेज डजंट एग्जिस्ट। तो वो हम भी यहाँ पर एक टाइम पास के लिए यहाँ पर फटाफट बना देते हैं। तो बॉडी एंड देन उसके बाद में सेंटर, देन उसके अंदर चाइल्ड एंड देन उसके अंदर टेक्स्ट, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं पेज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर कोई सा भी राउट सेटिंग नेम पास नहीं होता है तो पेज नॉट एग्जिस्ट वाला पेज आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, और आखिरी में लगाना पड़ेगा आपको एक सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये इतना हमने कर दिया।
अब इसके बाद में मेन डॉट डार्ट में हमने यहाँ पर ऑन जनरेट राउट में हम जनरेट राउट वाले मेथड को कॉल करेंगे और ये वाले जो सेटिंग्स है उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे, ठीक है। तो ये वाला सेटिंग हमने यहाँ पर पास कर दिया। अच्छा, अब ये जो auth/auth स्क्रीन है इसको बार बार कौन याद रखेगा, क्योंकि सारे स्क्रीन के नाम कौन याद रखेगा, तो उसके लिए हम जो स्क्रीन है वहीं पर उसका नाम डिफाइन कर देंगे। जैसे कि हमारी स्क्रीन है auth स्क्रीन, तो हम यहीं पर ऊपर इसका नाम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टैटिक कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग एंड राउट नेम इज इक्वल टू /auth-screen, ठीक है। और इसके बाद में मैं यहाँ पर राउटर में जाके और ऑथ स्क्रीन लिखने के बजाय डायरेक्टली इसको उस स्क्रीन के उस स्क्रीन का नाम यहाँ से डायरेक्टली अब यहाँ से कॉल कर लूँगा। तो अगर यहाँ पर ऑथ स्क्रीन का नाम मैच होता है तो आपको ये वाला रन कराना है, नहीं मैच होता है, कुछ भी मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट वाली स्क्रीन रन कराना है। तो हम ऐसे कितने ही केस यहाँ पर बना सकते हैं, ओके। तो अब एक बार फिर से पूरा आपको मैं ये समझा देता हूँ, जो भी रायता हमने फैलाया है ये क्या है, तो उसको मैं बताता हूँ। देखो, हमारी यहाँ पर ऑथ स्क्रीन है, इस ऑथ स्क्रीन को कॉल करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ करी है एक नई राउटिंग मेथड। तो सबसे पहले तो हमने इस ऑथ स्क्रीन का रूट नेम डिफाइन कर दिया जो कि है /auth स्क्रीन, ठीक है। इसका ये नेम हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर बनाया राउटर डॉट डार्ट में एक फंक्शन क्रिएट करा। इस फंक्शन में हमने बोला कि ये जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, एक रूट रिटर्न करेगा, मटेरियल पेज रूट, ठीक है। तो वो रूट रिटर्न करेगा और आर्गूमेंट में हमने यहाँ पर पास कराया क्या, आर्गूमेंट में हमने पास कराया इसके राउट सेटिंग्स, ठीक है। जो रूट सेटिंग्स जो इसकी होती है वो हमने पास करी। देन इसके अंदर हमने स्विच केस का इस्तेमाल करा। तो हमने बोला कि भाई अगर राउट सेटिंग्स मैच होती है किससे, ऑथ स्क्रीन के राउट के नेम से, तो आपको क्या कराना है, मटेरियल पेज राउट, मतलब उस पेज पर आपको यहाँ पर इसको भेज देना है। और अगर कुछ भी रन नहीं होता है तो क्या करना है, आपको सिंपल जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है वो दिखा देना है। तो जैसे ही और अब इस फंक्शन को हम कहाँ पर रन करेंगे, तो मेन डॉट डार्ट में हमने एक ऑन जनरेट राउट को कॉल करा जो कि रन होता है हर बार स्क्रीन के चेंज होने पर। तो हर बार स्क्रीन के चेंज होने पर इसको कॉल करने के लिए हमने यहाँ पर पास कराया सेटिंग्स, देन जनरेट राउट, देन सेटिंग्स यहाँ पर हमने पास करा दी, ठीक है। तो अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, तो चलिए हम हमारे मेन डॉट डार्ट में हमने जो यहाँ पर क्लिक मी का बटन दबा रखा था, इस पर हम हमारा जो राउटिंग का जो केस है उसको यहाँ पर कॉल करते हैं, ओके। तो दोस्तों उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑन प्रेस पर एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर राउट का नेम सिंपल पास कराऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ऑथ स्क्रीन डॉट राउट नेम, ठीक है। तो ऑथ स्क्रीन डॉट राउट नेम मैंने यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मैं पास कराऊँगा, तो जैसे ही ये इस बटन के क्लिक होने पर ये रन होगा, तो ये रन होते ही जाएगा कहाँ पर, मेन डॉट डार्ट में ये इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा जहाँ पर पास होगी आपकी सेटिंग्स, जो कि जाएगी जनरेट राउट पे। जनरेट राउट का यहाँ पर नेविगेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे जनरेट राउट पे एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ये चेक करेगा, अगर सब कुछ ठीक होता है तो ऑथ स्क्रीन पर इसको भेज देगा, और अगर ठीक नहीं होता है तो ये पेज नॉट एग्जिस्ट वाले पेज पर इसको भेज देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका ऑथ जो मेन डॉट डार्ट में जो आपने एलिवेटेड बटन रखा है, इसको आपको रैप करना पड़ेगा बिल्डर के अंदर, नहीं तो बिल्ड कंटेक्स्ट का आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। तो इसको आप रैप कर दीजिए, रैप विद बिल्डर, और जैसे ही आपने इसको करा और इसके बाद में आप अपना ऐप रन करेंगे तो आपकी यहाँ पर जो स्क्रीन है वो ऑथ स्क्रीन में फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मेरे ऐप को रन करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर मैं फ्लटर, और आई थिंक मेरा यहाँ पर जो फ़ोन है वो कनेक्ट नहीं हो रखा है। ये मैंने मेरे फ़ोन को कर लिया सिलेक्ट एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्लटर रन और दबाऊँगा एंटर एंड देन जैसे ही मेरा ऐप इंस्टॉल होता है तो मैं आपको इसका पूरा डेमो दिखाता हूँ, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ऐप हो चुका है रन और मैं इसका आपको प्रीव्यू यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा ऐप। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक में पर रन करता हूँ तो देखिए मैं जो ऑथ स्क्रीन है वहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर ऑथ स्क्रीन आपको खाली इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऑथ स्क्रीन पर आ रहा हूँ, इसका मतलब कि हमारी जो राउटिंग की जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर अभी तक डन करी वो एकदम करेक्ट है, ओके। सो आज के इस वीडियो में हमने जाना किस तरीके से आप यहाँ पर राउटिंग कर सकते हैं। तो अब हमारा जो राउटर डॉट डार्ट उसको हम क्लोज़ कर देते हैं
ऑथ स्क्रीन डॉट डाट उसको भी क्लोज करते हैं, ग्लोबल डॉट डाट को भी क्लोज कर सकते हैं, और अब हम ऑथ स्क्रीन का UI बनाना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई है, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, कुछ भी चीज़ समझने में, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर इसका एक बेटर सॉल्यूशन अच्छे रेफरेंस के साथ में दूंगा, अच्छे एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। ओके, और अगर दोस्तों आप नए हो इस वीडियो पर, इस चैनल पर, तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को, कोड विद यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को, अमेज़ॉन क्लोन एंड फ्लटर, जहाँ पर हम वीडियोस करते हैं अपडेट इस अमेज़ॉन क्लोन के ऐप के प्रोजेक्ट की, जो कि हमारा, क्योंकि ये हमारा सेकंड पार्ट है, पिछला पार्ट हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, और भी काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे रोज़। ओके, और जितना भी ये कोड है, जितना भी मैंने लिखा है, आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं लिंक, वहाँ पर आपको गिटहब रिपोजिटरी मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट की, जहाँ से आप पूरा कोड, इसको जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपको वहाँ पर दिखेगा। ओके, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर हम बनाना शुरू करेंगे हमारे ऑल स्क्रीन का UI। तब तक के लिए बाय बाय।